नमस्कार, विजय केसरी के लाइव पेज पे आपका स्वागत है। फिलहाल लाइव तस्वीरें की अगर हम आपको बात करें तो बल्टाना की फर्नीचर मार्केट, जी हाँ, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें जो है बल्टाना की फर्नीचर मार्केट आपको दिखा दे। अभी एक सोशल मीडिया पर और जो देखा जाए व्हाट्सएप के काफ़ी ग्रुप्स के अंदर जो एक वीडियो जो है काफ़ी देर से वायरल हो रही थी, और वो वीडियो सिर्फ ये थी कि शनिवार और रविवार, जी हाँ, शनिवार और रविवार की अगर बात करी जाए जो लॉकडाउन लगा दिया गया है सूबे की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन के विरोध में जो दुकानदार लोग हैं उन दुकानदार लोगों ने चौकी के बाहर जाकर काफ़ी इसका विरोध किया। जानने की बात यह है कि विरोध आखिर, क्योंकि अगर बात करी जाए इन व्यापारी वर्गों से बात करी जाए, व्यापारी भाइयों से बात करी जाए, तो इन लोगों का विरोध ये था कि शनिवार रविवार की अगर बात करी जाए तो हमारा शनिवार और रविवार को ही काम होता है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो सरकारी दफ्तर होते हैं या फिर जो भी कंपनियां प्राइवेट्स होती हैं, तकरीबन कंपनियां शनिवार रविवार को बंद होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से कस्टमर आने का या ग्राहकी का जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्राहक जो है फिलहाल शनिवार रविवार की दुकानें बंद होने की वजह से दुकानदार हमारे पास, ग्राहक हमारे पास नहीं पहुँच पाता। बावजूद इसके जब इसके बाद चौकी इंचार्ज के पास जब इसके बारे में गए, वहाँ पर काफ़ी इन लोगों ने विरोध किया, तो वहाँ से इनको क्या बातें मिली, क्या सांत्वना मिली और किस तरह की बातें सुनने में आई हैं, क्योंकि बातें जो हैं इनसे सुनना जरूरी है। दुकानदारों से बात सुन के जरूर देखते हैं, क्योंकि जो मार्केट के जो प्रधान है, एक बार पम्मी जी उनसे ही बात करके देखेंगे फिलहाल उस मामले में क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पम्मी जी बताइए क्या दिक्कत परेशानी, क्योंकि बात करी जाए लॉकडाउन चल रहा है, शनिवार रविवार को बिल्कुल लॉकडाउन है जी, और उसके बावजूद आप लोगों ने इसका विरोध किया, वो विरोध जानने की कोशिश करेंगे क्या बात है, क्यों विरोध किया गया। विरोध इसलिए किया जी, पूरे ट्राई सिटी में जैसे चंडीगढ़ हो गया, मनीमाजरा हो गया, पंचकुला हो गया, वहाँ पे पूरे हफ्ते दुकानें खुली हैं, उसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारा तो ग्राहक ही सारा वहाँ पे चला गया, 5 दिन दुकानें खुलती हैं और 6 बजे आके पुलिस बंद करा देती है, और बदतमीजी से हमारे साथ बोला जाता है। वही हाल तुम्हारा मीडिया वालों का है, तुम मीडिया वाले प्रशासन करते हो, थोड़ा हमारा भी देखो हम क्या कर रहे हैं। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, किराए के लिए पैसे नहीं है, रोटी के लिए पैसे नहीं है। मीडिया को सिर्फ प्रशासन नहीं दिखता, हम लोग नहीं दिखते, हमारा रोजगार नहीं दिखता, हमारी रोजी रोटी नहीं दिखती, हमारे वर्कर तक भूखे मर रहे हैं। जबकि हमने लॉकडाउन के बीच में लोगों को लंगर दिया, अपनी लेबर को भी दिया, लोगों को भी लंगर खड़ाया मेरी मार्केट ने। सर मैं आपको रोकूंगा सर 1 मिनट। अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया ने आपका, जब आपने लंगर बांटा तो मीडिया ने वो लंगर भी दिखाया, मीडिया ने जब आपकी लेबर परेशान हुई तो हमने वो मीडिया ने वो भी दिखाया। मीडिया का काम प्रशासन को आईना दिखाना होता है और आपकी बातों को प्रशासन का, पुलिस चौकी के प्रशासन या प्रशासनिक आला अधिकारी उन सब तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर आपने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है तो हम इसकी बात जो है आला अधिकारियों से जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे। आगे की बात बताएं सर। नहीं, बात है लॉकडाउन का तो यही मतलब था हमारा आज विरोध करने का। कुछ हमारे 2-3 दुकानदारों को पुलिस वाले ज़बरदस्ती उठा के ले गए, उसके विरोध में हम कम से कम 500-600 बंदा वहाँ पे इकट्ठा हो गया, भी सब पे पर्चा दर्ज कर दो। भूखे तो सारे ही मर रहे हैं ना, अगर जेल जाएंगे तो हमें रोटी तो मिलेगी खाने को, इसलिए हमने आज विरोध किया इसका, और आगे भी करेंगे ऐसे ही। नहीं तो चंडीगढ़, पंचकुला और मनीमाजरा भी बंद कराओ, नहीं तो हमारी भी खोलो। नहीं, बिल्कुल सही है। तो जो अगर बात करी जाए जो मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो उनका रोष है या उनका जो गुस्सा है वो मीडिया के ऊपर भी दिखता नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक जो है सब जानती है क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, पब्लिक से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। बात करी जाए दुकान व्यापारी वर्ग की, तो दुकान व्यापारी वर्ग की बात करी जाए, उनके लोन भी हैं, खर्चे भी हैं, और सबसे बड़ी बात हम प्रशासन को आईना दिखा सकते हैं, प्रशासन की इनकी दिक्कतें प्रशासन तक लेके जरूर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पे ही सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं कटघरे में हम भी खड़े हैं। लेकिन बावजूद इसके जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है, हम फिर भी इनसे कहना चाहेंगे, इनसे अनुरोध करना चाहेंगे, प्रशासन का साथ दीजिए, प्रशासन के खिलाफ ना जाइए। लेकिन बावजूद इसके हम प्रशासन के आला अधिकारियों से इसके बात जरूर करेंगे, और जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी बात करके देखेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जैसा कि आप लोग वहाँ पर अभी चौकी में इकट्ठे हुए थे, काफ़ी आप लोगों ने विरोध किया, उसके बाद आपने जो जायज़ जो उनकी मांगे थी या पुलिस प्रशासन ने अपनी बातें आपको बताई, आपको कैसी रिएक्शन लगी और क्या दिक्कत परेशानी लग रही है, आपने क्या बातें करी उनसे। सर जैसे प्रधान जी ने बताया कि हम लोग किसी और मुद्दे से नहीं, जिनको पकड़ के ले गए थे उनको छुड़वाने के मुद्दे से गए थे कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, रोटी तो खाएंगे, या आज नहीं कल चोरी करेंगे। वो काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं, हम दुकानदारी कर रहे हैं, अच्छे घर के लोग हैं। बट जब हम कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो प्रशासन ही आपको रास्ता दिखा रहा है चोरी डकैती का। अगर गलत काम करने की बात करी जाए तो बिल्कुल, घर में रोटी नहीं होगी, बच्चे भूखे मरेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, घर में रोटी तो देंगे, उल्टे काम करेंगे, गलत काम करेंगे। तो प्रशासन को भी ये समझ आनी चाहिए। आज हम लोग वहाँ गए तो चौकी में हमारे साथ ऐसे बात की जैसे एक जानवर के साथ बात करते हैं, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, ये गलत है। प्रशासन उनको भी देखे कि आप लोग बाय रिस्पेक्ट बात करो। कोई हम लोग ये नहीं ठगी ठोरी नहीं कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, 1.5 लाख रुपये किराया दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपये सैलरी दे रहे हैं, 3 लाख रुपये खर्चा है, इटमीन्स 10,000 रुपये पर डे का खर्चा है। अगर 10,000 हम लोग खर्च रहे हैं तो हम कुछ काम तो करेंगे। दुकान पे पहले काम नहीं है, 6 बजे आते हैं दुकान बंद कर दो, फिर उसके बाद 2 दिन
छुट्टी कर दो। उसका जैसे आपने भी बात की कि आप लोग भी सच्चाई बोलते हैं, आपको शायद फील हुआ होना नहीं, हमें फील नहीं हुआ। देखिए, हमने आपको बोला पब्लिक सब जानती है, पब्लिक का फर्ज है, और हम पब्लिक आपकी तरह हम भी पब्लिक है। हमारा फर्ज ये है कि आपकी बात को हाईलाइट करके प्रशासन तक लेके जाना, प्रशासन की बात को हाईलाइट करके आप तक लेके आना। हम इसका विरोध और हम इसका बुरा नहीं मान रहे हैं। आपके अंदर जो गुस्सा था या आपके अंदर जो गिला शिकवा था, आपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया और हमारे साथ शेयर किया, हमें इसका कोई बुरा नहीं लगा। पर हमें बुरा ये लग रहा है क्योंकि जो आपकी जेब इस टाइम ढीली हो रही है, लोगों के अगर बात करी जाए, वही सरकार या वही प्रशासन की बात करी जाए तो वही प्रशासन था जिसने की लेबर की बात करी जाए तो लेबरों को दुकान से ना लेने की बात करी, लेबरों को पैसे ना काटने की बात करी, क्योंकि वही अगर दुकानें बंद रहती हैं, अगर बात करी जाए 2 दिन दुकानें बंद रहती हैं, काम होता नहीं है, तो जो दुकान के मालिक है तो क्या पैसे अपने घरों से देंगे? ये हमारे उनकी दुकान में जो लेबर काम करती है, अब उस लेबर को अगर पूरी तरह से तनख्वाह नहीं मिलती है, पूरी तरह से उसको जिम्मेवारियां मिलती हैं। अब अगर बात करी जाए तो उनको किसी के मकान का भाड़ा है, राशन का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है। अब ये बताइए, जो लेबर वर्ग है, वो लेबर वर्ग, जो दुकानदार अपनी जेब से पैसा कब तक देगा? क्योंकि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन जरूर लेगा अगर हम उसको तनख्वाह टाइम पे नहीं देते हैं या उनके खर्चों को हम ठीक से बेयर नहीं करते हैं। बात बिल्कुल सही है इनकी, हम भी प्रशासन के साथ हैं और हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी व्यापारी वर्गों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन का बखूबी साथ दें, लेकिन प्रशासन भी इन लोगों के पेट की रखवाली करे, पेट का ध्यान दे, दुकान की रखवाली करे, दुकान का ध्यान दे। प्रशासन का खाली बेतुल की जो बात करी जाए तो जो फरमान है, फरमान पे फरमान, कहीं का नहीं बात करी जाए तो फरमानों की इतनी लिस्ट है, जो फरमानों की लिस्ट ही नहीं खत्म हो पाती और दुकानदार उनको समझ ही नहीं पाते हैं। आगे की बात करते हैं, अगर आपको आगे तस्वीरों में दिखा देंगे आपको जो लोग हैं यहाँ पर, लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों का कहना है कि हमारी दुकानदारियां बंद करके दुकान की चाबियां भी चौकी इंचार्ज रख लें और हमारे जो खर्चे हैं वो चौकी इंचार्ज हमें दे दें। तो आगे की बात सुनते हैं इनको क्या लोग कहते हैं। जी सर। और सर, कहने की बात तो वही है कि हमारे पास तो कोई सोर्स नहीं नज़र आ रहा है, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। जैसे आपने बात की, अभी आपसे बात हुई तो आप लोगों ने, अच्छी बात है कि आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में होते शायद आप अभी फील नहीं कर पाएंगे, अगर आप बिजनेस में होते और खर्चे होते तो आप लोगों को पता लगता। या कोई ऊपर लेवल पे बैठे हैं या किसी इंचार्ज साहब की, किसी उनकी सैलरी फिक्स है, उनको तो सैलरी आनी है। हमें तो दिन पर डे का खर्चा है 10,000 पर डे, हम लोग कहाँ से दें? दिन में अगर 2 कस्टमर आ गए, तीसरे कस्टमर को बैठने नहीं देते। सर, दिन में कितने कस्टमर अटेंड कर सकते हैं हम लोग? 1 या 2 या 3, तीसरा कस्टमर अगर बैठा ये लोग कहते करो, और एक कस्टमर से कोई हम 10,000 थोड़े कमा रहे हैं, 1,000 2,000। तो अगर ये लोग, हमें रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, हम किसी खिलाफ नहीं बोल रहे, ना प्रशासन के, ना इंचार्ज साहब के, ना चौकी के। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इतना से रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा हमें टाइम बढ़ा दें, सैटरडे संडे हमारे साथ चलें। बिल्कुल। तो दुकानदार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन का विरोध नहीं करते हैं, प्रशासन के विरोध के साथ नहीं खड़े हैं। प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ एक बेनती करते हैं कि एक तो हमारा समय बढ़ा दिया जाए, और दुकानदारों से जब हमने पर्सनली बात करी, दुकानदारों का एक और भी कहना, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि हम जो शनिवार और रविवार को होता है, क्योंकि शनिवार रविवार को काम का टाइम होता है, शनिवार और रविवार के बजाय हमारी दुकान जो है सोमवार को हम पूरी तरह से लॉकडाउन करने को तैयार हैं। हम सोमवार को दुकानें बंद कर लेंगे, बावजूद शनिवार रविवार को हमें रिलैक्सेशन दी जाए। और जो टाइमिंग की बात है, शाम को 5 और 6 बजे के बाद ही व्यापारी वर्ग जो है व्यापार का काम शुरू होता है, और 5-6 बजे से आगे दुकानदारी बंद करा दी जाती है। कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ का रोष भी आगे बात करके देखते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम बताएंगे? परवीन मित्तल है जी। मित्तल साहब, क्या दिक्कत परेशानी है? क्योंकि देखा जाए तो विरोध तो जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो जायज है या नाजायज है या फिर गलत है, उसका प्रशासन उस चीज़ को जरूर ध्यान देगी, लेकिन फिलहाल देखेंगे आपको दिक्कत परेशानी क्या आ रही है, क्या अपनी बात पर रखेंगे? दिक्कत हमारे को सर खर्चे की आ रही है। मेन तो महीने में हमारी दुकान 15-16 दिन खुल पा रही है, जिसके कारण हमारे खर्चा डबल पड़ रहा है। मेरे पास 24 लेबर वाले काम करते हैं, 12 से 15,000 रुपये सैलरी देता हूँ। लगभग 3.5 लाख रुपये सैलरी है, लाख रुपये मेरे शोरूम में किराया है, 4.5 लाख रुपये मेरे से निकल नहीं रहा। तो इसके खिलाफ मैं प्रशासन के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ गुहार लगा रहे प्रशासन से कि हमारी भी कहीं ना कहीं विनती सुन ली जाए। तो बिल्कुल आपने सुना, जैसा कि सर ने बताया कि विनती है जरूर, प्रशासन के खिलाफ कोई भी नहीं है। हम मीडिया पर्सन होके हम इन लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, व्यापारी वर्गों से, लेकिन इनका दुख जो है वो दुख हम अपने ऊपर भी लेके चलते हैं कि जो इनका दुख है वो जायज़ दुख है। क्योंकि बात करी जाए कि एक जेब होती है, सबसे बड़ी बात आपको मैं भी प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि जो खर्चे होते हैं एक आम आदमी के, जो लॉकडाउन से पहले ही खर्चे हैं, इंश्योरेंस है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, राशन का बिल है, ये सारे जो खर्चे होते हैं, एक इंडिविजुअल आदमी की बात करी जाए तो सारे खर्चे फिक्स होते हैं। अब उसके बावजूद जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सभी लोगों ने, सभी एक आम नागरिक हो या व्यापारी वर्ग हो, सबने समर्थन किया, पूरी सरकार का समर्थन किया, और सभी लोग उस लॉकडाउन के साथ थे, कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन आज बात करी जाए, सब लोगों की जेब जो है दिन पर दिन जेब है हल्की होती जा रही है, क्योंकि जेब से बात करी जाए तो जेब से लोग खर्चे, पर्सनल खर्चे जो अपने बैंक बैलेंस खत्म करके अगर वो खर्चे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन प्रशासन की बात करी जाए, सरकार की बात करी जाए तो सरकार को नजर नहीं आ रही है।
लोगों की दुख और तकलीफ नजर नहीं आ रही है, लोगों के व्यापार नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ नजर आ रहा है कोरोना। अब कोरोना की बात तो बाद को लोग मरेंगे कोरोना से, लेकिन अगर भुखमरी रही और ऐसा हाल रहा तो दुकान के जो लेबर्स हैं वो लेबर अगर चली जाएंगे तो दुकानदारों को दुकानदार भी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन प्रशासन को इसकी कतई रत्ती भर भी चिंता फिक्र नहीं है। आगे की तस्वीरें मैं आपसे जरूर बात करूंगा। फिलहाल चौकी इंचार्ज से भी इस मसले में हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे एक बार और लोग से। बस सर लास्ट में अब क्या आप अपील करना चाहते हैं और क्या प्रशासन से बोलना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए ताकि हम आगे चौकी इंचार्ज से भी आपकी बात जरूर रखेंगे जी। मेरी प्रशासन से अपील है, या तो हमारी दुकानों की चाबियां ले ले। हम सारे चाबियां हाथ में लेके खड़े हैं, हम चाबियां प्रशासन को देने के लिए तैयार हैं। हमारे घर का खर्चा, हमारा खर्चा, हमारे बच्चों की फीस, हमारी रोटी पानी का जुगाड़ ये प्रशासन कर दे। हम चाबियां दे देते हैं और घर पे बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय और सबसे चिंता का जो दृश्य आपने देखा कि चाबियां जो है, अगर एक दुकानदार भाई की बात करें, एक दुकानदार की बात करें, अपनी दुकान की चाबियां तक देने को प्रशासन को तैयार। इससे बड़ी शर्मनाक और चिंता का विषय जो है वो प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए इसके विषय में कि चाबियां लेके, बिल्कुल सही है, ये चाबियां दे देते हैं, प्रशासन इनके घर खर्चा उठा दे, इससे बड़ी इनकी कोई भी शिकायत नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। हम चौकी इंचार्ज से इसके बारे में जरूर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। इसके बाद बहुत लोग इकट्ठे थे, कुछ दुकानदार भी इकट्ठे थे, कुछ मंगा सी। आखिर ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ दुकाना खोलो, सानू कोई इतराज़ नहीं। बाकी दुकाना प्रॉपर बंद होंगी। पर सर जैसी बात करी जाए कि दुकानें अगर है, फिलहाल अगर बात करें फर्नीचर मार्केट के अलावा तो और दुकानदार की बात करें तो हम मार्केट से घूमते हुए हैं, दुकानें काफ़ी दुकानें खुली पड़ी हैं इस टाइम तो। ਜੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ जागरूक भी कर रहे हैं। लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो दुकानदार वासी हैं या फिर जो दुकानदार लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की हिदायतें देना चाहेंगे ताकि वो प्रशासन के साथ देंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਆਓ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਡੈਥਾਂ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 10-10, 20-20, 50-50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। थैंक यू सो मच सर। बदतमीजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बदतमीजी? यार चलो तुम अपनी दुकान से चलो, जो कोई आऊगा सानू की लोड़ है करनी, अभी लाओ मुताबिक करांगे जी। कुछ
ਖੋਲੀ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਰੋਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਕੋ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਰ ਹਲਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ चलो भाई अपना ना करें नहीं वो तो जाएंगे ये चलो तो मार्केट खोलो यार सारी मार्केट खोलो सारी हो जाएगा यार चलो दूसरी मम्मी प्रधान जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो पम्मी जैसे हो नेता हमारा कैसा हो पम्मी जैसे हो चलो कोई नहीं